हेलो एवरीवन, हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज ब्लॉग में बहुत देर में स्टार्ट करी हूँ गाइस, क्योंकि पता है आज इतना ज़्यादा काम था ना। और तो गाइज़ आज ब्लॉग स्टार्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि कोई सर्वे वाली आई हुई थी नीचे, तो उनके पास चले गए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। मुझसे बातचीत वगैरह कुछ हो रही थी, तो नीचे चले गए थे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया ब्लॉग स्टार्ट करने में। तो गाइज़ स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और शिवांश देखिए क्या कर रहा है, इनको कुछ ना कुछ बर्तन चाहिए खेलने के लिए। ये देखिए, वेलकम बैक शिवांश, वेलकम बैक शिवांश, वेलकम बैक। शिवांश खेल रहे हैं और गाइस पीछे चल रही है टीवी। अरे, और गाइस मैंने सोचा आज आप लोग के साथ कुछ मैं ऐसा शेयर करूंगी जो मेरी लाइफ का एक हिस्सा है। हिस्सा मतलब क्या है, मतलब मेरी लाइफ के साथ हुआ है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। आप लोग के सब्सक्राइब से मुझे बहुत हौसला मिलता है, मेरी बहुत हिम्मत बढ़ती है। तो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। आज पता है जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो होता है ना कि लड़कियों को, कई लड़कों को दिखाया जाता है। मैं अपनी शादी के बारे में कुछ बताऊंगी आप लोग को। तो की बात ये है, तो जब हमारी शादी नहीं हुई थी, तो हमारे लिए लड़के देखे जाते थे। मतलब जो लड़के बताते थे ना, हमारे यहाँ एक अंकल जी थे, वो लड़के बताते थे। तो लड़के बताते थे तो कुछ ना कुछ, कभी कभी बहुत बेकार लड़का बता देते थे, कभी बहुत अजीब सा बता, मतलब उनको मेरे हिसाब से बताना चाहिए था। मतलब ना ही बहुत हाई क्लास बताना चाहिए था, ना ही बहुत लो क्लास, मतलब थोड़ा सा मीडियम टाइप बताना चाहिए, जैसे मैं थी। वो क्या करते थे, कभी कभी इतना बेकार लड़का बता देते थे, और कभी कभी ऐसा बता देते थे कि उनकी डिमांड बहुत हाई होती थी। तो एक बार उन्होंने मतलब उन्होंने जो सबसे पहले लड़का बताया था, अरे अभी गिर जाते बेटा तुम। तो उन्होंने सबसे पहला जो लड़का बताया था, और बेटा ऐसे नहीं करते, चक्कर नहीं लगाते ना। तो उन्होंने जो सबसे पहला लड़का बताया था, नाम मुझे नहीं याद है, शायद कुछ नाम था, अच्छा नाम था। तो वो मुझे लड़का अच्छा लगा था, जो उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया था। फ़ोटो मतलब मम्मी के पास आई थी, तो वो लड़का मुझे सही लग रहा था वो। लेकिन और मतलब सारी बातचीत भी हो गई थी, मेरी फ़ोटो भी वहाँ पर पसंद हो गई थी, और यहाँ भी हम लोग को लड़का पसंद था। बट हुआ ये था ना कि जब मतलब लेने देने वाली बात हुई, सामान चीज़ वगैरह जो दिया जाता, दहेज वगैरह, जब उसकी बात हुई, तो मम्मी लोग गई घर बात करने। तो देखिए, लड़कियां जिसके यहाँ होती ना, वही इंसान लड़कियों की अहमियत समझ सकता है, या लड़कियों के बारे में समझ सकता है, तकलीफ समझ सकता है, किस तरह से माँ बाप एक एक पैसा जोड़ के अपनी लड़कियों के लिए दहेज इकट्ठा करते हैं, या कैसे एक एक पैसा जोड़ के अपने बच्चों के लिए सब करते हैं। तो ये जिसके घर में लड़कियां होती हैं ना, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं। तो सारी चीज़ें सही चल रही थी, मतलब लड़का भी इधर पसंद हो गया था, हमारी तरफ उधर भी लड़की, मतलब मेरी फ़ोटो पसंद हो गई थी। लेकिन जब लेने देने की बात हुई, मम्मी पापा घर गए बात करने, तो लड़का तो कुछ नहीं बोला। मतलब लड़के के मम्मी बोली लड़के की कि मेरी मम्मी ने, मतलब जो जितनी मेरी मम्मी की श्रद्धा थी, मम्मी ने बोला मैं इतना इतना करूँगी, मैंने अपनी दोनों बेटियों की शादी में इतना इतना करा, तो मैं इनकी शादी में भी इतना ही करूँगी। लेकिन उनकी मम्मी तुरंत बोली कि नहीं ऐसा है, हमें 4 व्हीलर चाहिए। तो मेरी मम्मी नहीं एफर्ट्स कर सकती थी, मतलब हम लोग नहीं एफर्ट कर सकते थे। तो मेरी मम्मी ने बोला कि 4 व्हीलर तो हम नहीं दे पाएंगे। तो कहने लगी कि मेरा लड़का सरकारी नौकरी का, वो गवर्नमेंट जॉब में था शायद, तो कहने लगी मेरा लड़का सरकारी नौकरी करता है, रिक्शा थोड़ी ना चलाता है कि आप बाइक देंगी। मम्मी ने बोला मैं बाइक देंगे 2 व्हीलर, तो कहने लगी नहीं 4 व्हीलर चाहिए। ठीक है, तो फिर मम्मी समझ गई इनकी डिमांड बहुत हाई फाई है, ये लोग हाई फाई हैं और हमारी इनकी नहीं बनेगी। फिर वहाँ से मना कर दिया, मम्मी ने मेरी मना कर दिया कि ऐसा भैया हम 4 व्हीलर नहीं दे पाएंगे। तो वहाँ से कैंसिल हो गई। ठीक है, मतलब दिखा दिखाई नहीं हुई थी हमारी, सिर्फ फ़ोटो वगैरह गई थी। उसके बाद आपको बताऊँ, उसके बाद वो जो अंकल थे ना, उन्होंने एक लड़का और बताया, और वो वो लड़का उन्होंने बताया और बताया। मतलब आपने जिस लड़के को बताया है, कम से कम उसे तो पता होना चाहिए ना कि उसकी शादी के लिए आप बात कर रहे हो, या उसकी फ़ोटो आपने कहीं भेजी है। इन्होंने क्या किया, मतलब उसकी फ़ोटो हमारे यहाँ भेजी, मम्मी लोग से बोला, पापा लोग से बोला, तो फ़ोटो तो यहाँ हम लोग ने पसंद कर ली। मुझे भी ठीक ठाक लगा लड़का, इतना ख़राब नहीं था, अच्छा था, ठीक था, तो पढ़ा लिखा भी था, ठीक था। तो मम्मी ने फ़ोटो हमको दिखाई, हमने कहा ठीक है। फिर वो जो अंकल थे ना, वो मम्मी और पापा को ले गए उनके घर बात करने के लिए।
बात करने के लिए अचानक उसके घर पे ले गया, लड़के के घर पर, ठीक है। लड़के के घर पे उसके मम्मी पापा सिस्टर वगैरह जो भी थी वो सब लोग कहीं शादी में गई हुई थी, घर पे कोई नहीं था, सिर्फ वही लड़का अकेले था। तो उस लड़के को पता भी नहीं कि ये मेरे लड़की वाले हैं, ये मेरी शादी के लिए आए हैं, उसको पता नहीं। और वो क्या किए, घर वर दिखाने लगे, लड़का लाल मतलब जो अंकल थे वो घर वर दिखाने लगे मम्मी को मेरी कि ये देखो लड़के का घर है, ये वो। लड़के ने चाय पानी नाश्ता सब कराया मम्मी पापा को। फिर बाद में थोड़ी जब बातें हुई, फिर मम्मी ने बात कही, मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा हम आपकी शादी के लिए आए हैं, आपके मम्मी पापा से बात करनी, कब मिलेंगे? तो कहने लगा मेरी शादी? तो मम्मी बोली हाँ हम लोग को शादी के लिए लाए हैं, हम अपनी लड़की के लिए आपकी शादी के लिए बात करना चाहते हैं। तो कह रहा है कि अभी आंटी मेरी शादी नहीं होगी, आपको वैसे तो मम्मी पापा बताएंगे। फिर मेरी मम्मी ने उनके मम्मी पापा से बात की फ़ोन पर, तो उन्होंने कहा पहले हम अपनी लड़की की शादी करेंगे फिर उसकी करेंगे। तो ये भी जो है ना अंकल जब बताए थे लड़का, मम्मी ने कहा यार कम से कम पहले आपको पता तो होना चाहिए कि उनके घर में पहले किसकी शादी होगी, तब आप लड़का बताते। फिर वहाँ से भी मना हो गया, मतलब मना क्या, कैंसिल हो गया मामला, क्योंकि लड़के को करनी नहीं थी उस टाइम शादी। फिर वहाँ से मना हो गया। फिर उसके बाद बातचीत फिर उन्होंने एक दो लड़के और बताए, एक लड़का बताया तो इतना बेकार बताया, बाप रे बाप, एकदम पतला दुबला से काला काला सा, बहुत ही गंदा सा लग रहा था। मेरा भाई तो बहुत मजाक उड़ाता, कह दीदी इससे तुम शादी करोगी? हमने कहा कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगी, मर जाऊँगी पर इससे शादी नहीं करूँगी। फिर वहाँ से मना हो गया। और फिर उसके बाद ऐसे ही उन्होंने एक दो लड़के बताए और इस तरीके से चलता रहा, मतलब बहुत अजीब अजीब टाइप के लड़के बताते रहे। फिर एक बताया खूब मोटा सा आदमी टाइप का, वो किसी होटल में मैनेजर वगैरह था, वो लड़का बताया उन्होंने। तो वो लड़का भी मुझे नहीं अच्छा लगा। वो मम्मी से मैंने बोला मम्मी ये अंकल टाइप लग रहा, उसने मेरी फ़ोटो तुरंत पसंद कर ली थी, वहाँ पे मेरी फ़ोटो पसंद हो गई थी। तो मम्मी ने बोला कि ये लड़का तो अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो हमने कहा नहीं हमें नहीं ठीक लग रहा, अंकल टाइप का लग रहा है। फिर इस तरीके से उन्होंने 5-6 लड़के बताए, हम ही मना कर देते थे, मतलब मैं ही मना कर देती थी कि मम्मी अच्छा नहीं, मम्मी ये मोटा है, मम्मी ये काला है, मम्मी मतलब ऐसे करके मना होता रहा। फिर एक हमारी मौसी लगती हैं रिलेशन में, मम्मी की ताऊ जी की बेटी कह सकते हैं आप लोग। तो उन्होंने एक लड़का बताया, उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी से कहा कि एक लड़का है हमारे जानने वाले में है, तो उसको मतलब वो सही है लड़का, उसको तुम लोग एक बार देख लो या उसकी फ़ोटो वगैरह। तो उसकी फ़ोटो मेरे घर आई, मेरी फ़ोटो वहाँ गई, तो मेरी फ़ोटो वहाँ तुरंत पसंद हो गई और उसकी फ़ोटो यहाँ भी हम लोग ने पसंद कर ली। मतलब फ़ोटो में तो सही लग रहा था, इतना उम्र वाला नहीं लग रहा था कि हाँ बहुत उम्र है उसकी, नहीं पता चल रहा था फ़ोटो में क्या ही पता चलता। देखिए सामने फ़ेस टू फ़ेस की जो बात होती है ना वो फ़ोटो में नहीं होती, क्योंकि फ़ोटो में आजकल लोग इतनी एडिटिंग कर देते हैं ना कि आप लोग भाप भी नहीं सकते हैं कि 70 साल का आदमी है कि ये 20 साल का आदमी है, आप लोग भाप भी नहीं सकते हैं। या 70 साल की लड़की है कि 20 साल की लड़की है, बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा आजकल फ़िल्टर्स वगैरह दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। फिर उसके बाद उस लड़के को मतलब फिर मतलब ऐसे फ़ोन पे बातचीत वगैरह, फिर दिखाई का सिस्टम रखा गया। पहली बार मतलब पहला लड़का ही ऐसा था जिसने मुझे आमने सामने से देखा, या मैंने किसी लड़के को आमने सामने से देखा, ये पहला ऐसा लड़का था। फिर उसके बाद देखने वेखने की बात हुई, फिर देखने के लिए हम लोग मंदिर गए सब लोग, मैं मेरी सिस्टर बड़ी वाली, मम्मी पापा और मेरे चाचा और मासी वगैरह मेरी, सब लोग हम लोग गए। लड़के वाले की तरफ से लड़का, उसकी सिस्टर थी 2, वो उसकी मम्मी, ये सब लोग आए। फिर उसके बाद वहाँ पर गए तो उनकी मम्मी ने मतलब लड़के की मम्मी ने मुझे जैसे देखा उन्होंने कहा कि हमें तो लड़की बहुत पसंद है और हम तैयार हैं, बस मेरा लड़का हाँ कर दे। उन्होंने मुझे देखते ही ये बात बोली कि हमें तो लड़की बहुत पसंद है, बस मेरा लड़का हाँ कर दे, हम तैयार हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद नाश्ता पानी वगैरह सब हुआ और फिर लड़के को बुलाया गया। फिर थोड़ी देर बाद लड़के को बुलाया गया तो फिर लड़का आया, तो लड़के ने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। तब मैंने जब लड़के को सामने से देखा ना दोस्तों, क्या ही बताऊँ आपको, मतलब अंकल टाइप लग रहा था, मतलब उतना अंकल टाइप नहीं, लेकिन जैसे मतलब उसे बहुत बड़ा लग रहा था, उम्र में लग रहा था कि मेरे साथ जोड़ी नहीं अच्छी लगेगी, बहुत बड़ा लग रहा था। लेकिन फिर पता है क्या था, वहाँ उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया था, वहाँ मंदिर में सब चीज़ें हाँ हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा यार अब लड़के ने भी हाँ कर दिया था कि हमें पसंद है लड़की, तो सारी चीज़ें हाँ हो गई थी। फिर मैंने सोचा अगर अब मैं मना करूँगी तो फिर मेरे मम्मी पापा का दिल टूट जाएगा, मेरे मम्मी पापा कहेंगे कि यार इतने लड़के बताए इसको पसंद नहीं आए और ये लड़का आप सामने से देख रहे हैं तभी राज़ी हैं और ये राज़ी नहीं। तो फिर मैंने मम्मी पापा की वजह से मैंने मतलब मुझसे पूछा गया, ऐसा नहीं कि मुझसे पूछा नहीं गया, मुझसे बिना पूछे हाँ करवा दी गई, ऐसा कुछ नहीं था। मम्मी ने पूछा बेटा तुमको पसंद है, मैंने कहा हाँ मम्मी ठीक है, हमने ऐसे बोल दिया।
फिर मेरे चाचा समझ रहे थे कि इसको पसंद नहीं है। मेरे चाचा मुझे किनारे ले गए, बोले कि ठीक है, उन्होंने कहा हाँ चाचा सब ठीक है। फिर उसके बाद उनकी मम्मी ने मुझे मिठाई खिलाई, पैसे दिए, और फिर जब उन्होंने पैसे दिए तो मेरी मम्मी ने पैसे वगैरह दिए उस लड़के को, और उधर से मुझे पैसे वगैरह मिले, मतलब सारी चीज़ें रेडी हो गई। फिर उसके बाद पता है क्या पता चला कि जो लड़के की माँ थी ना वो बहुत लालची थी। फिर दोस्तों ये पता चला कि जो लड़के की माँ थी वो बहुत लालची थी। ये कैसे पता चला पता है आप लोग को बताती हूँ। तो हुआ ये, फिर हम लोग वहाँ सब हाँ हो गया, सब लोग राजी खुशी अपने अपने घर आ गए। और ये हुआ कि अब इंगेजमेंट की और तिलक परीक्षा जो भी होता है, रस्म वगैरह जो होती है, उनकी डेट निकाली जाए। तो मतलब मान के चलिए, मतलब जैसे उन्होंने मुझे देखा, फिर उसके बाद मतलब मेरी मम्मी ने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है, आपकी तरफ से कितने लोग आएंगे, क्या है गोद भराई में। तो कहने लगी मेरे तरफ से 40 औरतें आएंगी कम से कम, और 40 औरतों को एक एक साड़ी चाहिए और पैसे चाहिए। तो मम्मी ने मुझे बोला कि पैसे तो चलिए हम दे देंगे, बट 40 औरतों को साड़ी देना कोई आम बात नहीं होती है, इतना हम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वो तो कोई बात नहीं है। मम्मी ने कहा चलो वो भी हम किसी तरह मैनेज कर लेंगे। फिर उसके बाद बोलने लगी कि ऐसा करिएगा, मेरे लड़के को गाड़ी आप तिलक से पहले दे दीजिएगा। मतलब तिलक से, मम्मी ने सोचा तो तिलक में गाड़ी वाड़ी दी जाएगी, तो कहने तिलक से पहले गाड़ी दे दीजिएगा। मेरी मम्मी को ये बात खटकने लगी। मतलब धीरे धीरे उनकी डिमांड जो है ना वो बढ़ती जाती। पहले कहने लगी गोद भराई में 20 लोग आएंगे, फिर कहीं 40 लोग आएंगे, फिर कहने लगी कि हमें इतने कपड़े चाहिए, इतना ये चाहिए, अभी मतलब शादी से पहले चाहिए, तिलक से पहले चाहिए। मतलब बहुत फालतू की बातें करने लगी। रोज़ फ़ोन करती थी और कभी कुछ मतलब दिन पर दिन उनकी डिमांड जो है ना वो बढ़ती जा रही थी। उनका कहने का मतलब ये था, वो कह रही थी कि आप गोद भराई कर लीजिए, एक फंक्शन कर लीजिए, और उसके बाद मेरे लड़के को गाड़ी वगैरह दे दीजिए। मतलब उनका कहने का मतलब पहले गाड़ी दे दो फिर फंक्शन करो, तो इंसान फंस जाएगा। अगर मान लीजिए उनको गाड़ी दे दी जाती, फंक्शन बाद में किया जाता और कुछ बात होती, तो फिर गाड़ी वगैरह सामान वगैरह कैसे वापस लिया जाता, आप लोग खुद ही सोचिए। फिर उनका कहने का मतलब था गाड़ी वगैरह सब पहले दे दो। फिर मेरी मम्मी समझ गई कि ये जो औरत है ना ये बहुत लालची है, मेरी लड़की की इससे बिल्कुल नहीं बनेगी। फिर मेरी मम्मी ने एक दिन गुस्सा आ गई, मेरी मम्मी ने उनको फ़ोन किया। मेरी मम्मी ने कहा ऐसा है, आप अपने लड़की के लिए दूसरी लड़की देख लीजिए, मुझे आपके यहाँ शादी नहीं करनी है, मेरी लड़की की शादी कहीं और तय हो गई। फिर उसके बाद मम्मी ने इतना कहा कि फ़ोन काट दिया। फिर उनका पता है कई बार फ़ोन आया मम्मी के पास कि अरे मेरा लड़का कह रहा है कि हमें उसी लड़के से शादी करनी है, आप ही की लड़की से शादी करनी है, तो अरे आप जैसा करेंगी ठीक है। और मतलब उनकी ये भी डिमांड थी कि आप यहाँ से शादी ना करो, जो लॉन हम बताएंगे उस लॉन की शादी करना। अब मेरी मम्मी ने बोला जितना मेरी श्रद्धा है, जैसा मेरे पास पैसा वैसा तो हम काम करेंगे, लेकिन उनका कहने का मतलब था कि आप इस जो लॉन हम बताएंगे आप उस लॉन से शादी करना। अच्छा आप बता दो 5 लाख का लॉन, तो क्या मेरी मम्मी 5 लाख के लॉन से शादी कर देंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका यही सब मतलब था, इसी वजह से मेरी मम्मी ने मना कर दिया उनको कि आप अपने लड़के के लिए कोई और लड़की देख लीजिए। उसके बाद उनका कई बार फ़ोन आया कि पसंद मेरा लड़का आपके पसंद करने लगा है, आप शादी कर लीजिए, ये वो। मम्मी ने कहा कि हम नहीं करेंगे। फिर मम्मी ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया उनका। फिर ऐसे वहाँ से बात कैंसिल हो गई, मना हो गया। फिर उसके बाद दूसरी जो दिखाई आमने सामने फ़ेस टू फेस जो हुई ना, वो मेरे हस्बैंड के साथ हुई, जो मेरे समय हस्बैंड है उनके साथ हुई। और संजोग था कि उनके साथ ही शादी होनी थी, इसलिए सब कुछ हाँ हो गया। फिर मेरी फ़ोटो इनके घर आई, इनकी फ़ोटो व्हाट्सअप वगैरह पे, फ़ोन वगैरह पे आई, देखी वगैरह, सब पसंद हो गया फ़ोन पे। फिर उसके बाद आमने सामने मंदिर में दिखाई हुई, तो सब इनके घर से उनके पूरा परिवार आया था देखने। तो क्या ऐसे भी सब ने मुझे पसंद कर लिया और मैंने भी इनको पसंद कर लिया। ठीक लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, मतलब वो इतने तो बुरे हैं नहीं, आप लोगों ने तो देखा ही है। अब थोड़े से मोटे हो गए हैं, खिला खिला के मैंने इनको मोटा कर दिया है। लेकिन पहले ऐसे नहीं थे, पहले दुबले पतले से थे। तो मतलब इतने दुबले नहीं थे, लेकिन पहले इनका फिगर जो था ना वो मेंटेन था। अब ये ध्यान नहीं देते हैं ना, काम के चक्कर में टेंशन रहती इतनी सारी, तो ध्यान नहीं देते, तो अब थुल होते चले जा रहे हैं। मैं कहती हूँ अपना ध्यान रखा करिए, अपना ध्यान रखा करिए, बट नहीं रख पाते हैं ये। तो फिर उसके बाद मतलब राज़ी हो गए, ये लोग भी राज़ी हो गए, हम लोग भी राज़ी हो गए तुरंत ही। फिर इन लोग की इतनी डिमांड नहीं थी, सारी चीज़ें सारी मतलब जैसा मेरी मम्मी चाहती थी या ये लोग चाहते थे, सारी चीज़ें उस हिसाब से हो गई। फिर हम लोग की शादी, फिर आपको बताया, फिर जब वहाँ मंदिर में मतलब बोला जाता है ना लड़का लड़की अकेले बात कर ले, तो हम लोग को बात करने के लिए भेजा गया अकेले में।
मेरे हस्बैंड ने सबसे पहला क्वेश्चन पता है मुझसे क्या पूछा था? ये नहीं पूछा था आपने कितना पढ़ाई की है या आपने क्या किया है क्या नहीं किया, क्या सीखा है, क्या आता है क्या नहीं, ये सब कुछ नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने बोला नॉनवेज बना लेती हो? मुझे इतनी कस के हंसी आई। कहने लगे नॉनवेज बना लेती हूँ। मैंने कहा कि नॉनवेज, मैंने कहा एक बात बताऊँ, ना मैं नॉनवेज खाती हूँ ना मैं बनाती हूँ, सीधी सा बात। मैंने कहा ना ही मैं खाती हूँ ना ही मैं बना सकती हूँ ना ही मैं देख सकती हूँ, मुझे बिल्कुल बहुत गंदा लगता है नॉनवेज। कहने लगे अच्छा, कहने लगे मैं तो खाता हूँ आपको बनाना पड़ेगा। मैंने कहा पहली बात तो मैं खाती नहीं हूँ, दूसरी बात मुझे बनाना नहीं आता है और ना ही मैंने कभी बनाया ना ही कभी ट्राई किया। तो कहने लगे चलिए मैं सिखा दूँगा। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा अंडा खाती हूँ बट नॉनवेज नहीं खाती हूँ। ये सब बातें हुई, सारी चीज़ तय हो गई। फिर उसके बाद हम लोग की शादी हो गई और फिर शादी के बाद हम लोगों ने सोचा था कि घूमने जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। वैष्णो देवी का सोचा हुआ था। शादी से पहले हम लोग बात करते थे ना, हम लोग कहते थे कि शादी होगी उसके बाद हम लोग वैष्णो देवी जाएंगे, बट माता रानी का बुलावा नहीं आया था, शायद इसीलिए नहीं जा पाए। और शादी हमारी नवंबर में हुई और जनवरी फरवरी मार्च वगैरह में शायद कोरोना वगैरह आ गया था, कोविड-19, तो इस वजह से फिर नहीं जा पाए। कोरोना चलता रहा, 2 साल तो कोरोना ही चलता रहा। फिर मेरी सासू माँ की भी डेथ हो गई थी, तो इस वजह से फिर हम लोग नहीं जा पाए कहीं भी। तो इस तरीके से हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ ये है। मैंने सोचा आज आप लोग के साथ शेयर करूँ दोस्तों। तो उसके बाद शादी के हमारे 1 साल हुए थे, तो सब लोग कहते थे बच्चा कब करोगी, खुशखबरी कब दोगी। मैंने सोचा, मैंने कहा जिस दिन मैं उस लायक हो जाऊँगी या जिस दिन हमारी सारी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी उसी दिन हम सोचेंगे इस बारे में। फिर शादी के 3 साल बाद हमारा शिवांश हुआ, जो कि बैठा उधर खेल रहा है। तो 3 शादी के 3 साल बाद हमारा शिवांश हुआ और अब हमारी लाइफ ऐसी चल रही है दोस्तों। मैं, शिवांश और मेरे पति देव। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही, बस मैंने सोचा चलो आज कुछ अलग बताती हूँ आप लोगों को। रोज़ क्या ही एक ही चीज़ बताऊँ, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे ना, लेकिन क्या ही करूँ दोस्तों, क्या ही बताऊँ। 2 लोग हैं, रहते हैं घर में, ये चले जाते हैं तो मैं और शिवांश, तो जाहिर सी बात है कि मैं और शिवांश ही आप लोग को वीडियो में दिखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, हमारी मैरिड लाइफ, हमारी शादी वाली बातें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और प्लीज़ अपना सपोर्ट प्यार दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय। वेलकम बैक, अच्छा वेलकम बैक, वेलकम बैक। मेरी गुड़िया है ये मेरी गुड़िया। बाय बाय दोस्तों, बाय 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 बाय।